एक मिनट रुक जाओ। आपको एक मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है बच्चों। जस्ट एक ये बताओ, सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं सर, नहीं दिख रहा आपका नहीं स्क्रीन। सर, नहीं दिख रहा है। अच्छा, नो सर। एक मिनट। एक मिनट रुक जाओ आप। एक मिनट रुक जाओ आप। थोड़ा सा रुको यार, अभी कुछ इशू आ रहा है, थोड़ा सा पता नहीं क्यों। एक मिनट आपको ऐसे ही रहना। आप लोग ऐसे ही रहना बच्चों। मेरी आवाज ये हाँ, आ रही है सर, सर। आ रही है। स्क्रीन आ गई। हेलो कन्हैया सर, आपका हो गया ये होस्ट वाला चीज? सर, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपका माइक म्यूट है।
मैम मैंने दूसरे आईडी से ज्वाइन किया और फिर अपने अपने पर्सनल आईडी को होस्ट बना दिया। ओके ओके, गॉट इट। ओके। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, मैं अभी आपकी दूसरी आईडी को को होस्ट बना के जाऊं? मैंने बना लिया, मैंने टैब से ज्वाइन किया था। ओके ओके, ठीक है सर। जी, थैंक यू सर। ये क्लियर है बच्चों? देखो, तो मेरी यस आवाज आ सर। रही है? यस सर। तो ध्यान से यस देखो, सर। आज पता है क्या, आज हमारा जो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर 3rd लेक्चर है, और इसमें हमने ना रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं ना कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाते कैसे हैं, हाँ सर। प्रिपरेशन पढ़ लिया। यस और सर। उसी प्रिपरेशन में से एग्जाम्स वगैरह में आएगा, उसके बाहर से कहीं कुछ नहीं आएगा, समझे क्या आप लोग? क्योंकि वो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। किसी को कुछ भी डाउट है सर डाउट था मुझे। आप पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। सर मुझे ये पूछना था कि वो जो बॉन्ड लेंथ होती है हाँ ईथर में, हाँ अल्कोहल फिनोल इन ईथर में, जो ईथर का बॉन्ड लेंथ था वो 141 पिकोमीटर था। सर जब भी वो sp3 हाइब्रिडाइज है फिर भी 141 पिकोमीटर क्यों है उसका? देखो, बात उसमें ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन की नहीं है, बात उसमें लोन पेयर भी है और कई भी चीज है। कई चीज में लोन पेयर होता है, कई चीज में लोन पेयर नहीं होता, और डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे भी। अगर जिसके में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है ना, उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हुए क्लास 11th में। सर मतलब वहीं पे ना अल्कोहल है तो उसका 142 था। और ईथर का कितना था? 141। 141। तो कई फैक्टर डिपेंड करते हैं बॉन्ड लेंथ पे ना, कई फैक्टर डिपेंड करते हैं, कोई जरूरी नहीं है। वही कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ देखोगे तो 151 के आसपास आ जाएगा, वह भी सिंगल बॉन्ड ही है, वह भी sp3 होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फैक्टर करता है। और एक लास्ट डाउट सर मेरा ये था कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हाँ, वो जो डाइबोरेन होता है BH3 होल ट्वाइस, Six या जिसे हम फिर कहते हैं डाइमर कहते हैं जिसे सर BH3 का। हाँ हाँ सर उसके अंदर ना मुझे वो समझना था हाइब्रिडाइजेशन में जो हम कहते हैं ना 1s2 2s2 2p1, तो उसमें मैंने ये एक लॉजिक पढ़ा उसके अंदर कि कह रहा था वेकेंट p ऑर्बिटल है, सो वो इलेक्ट्रॉन्स को ना एक तरह से बुलाएगा, वेलकम करेगा। तो सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, वेकेंट p ऑर्बिटल, देखो सबसे पहली बात यह है कि ये बताओ कि बोरान है, बोरान का आउटर, बोरान का एटॉमिक नंबर कितना? 5 5। तो क्या होगा? 1s2 हाँ 2s2 2s2 2p1। 2p1। अब ये बताओ कि ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल है, आप बताओ यस सर। ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो इसी को बोलते हैं वैकेंट p ऑर्बिटल। आप बताओ, अगर आप दिल्ली में रहते हो, आपका ही रूम खाली हो, तो दिल्ली वाले मुझे पता है रूम किराए पे दे देते हैं। बताओ ऐसे यस होता है सर। कि नहीं होता है? यस सर। तो यही सीन है, वैकेंट p और वैकेंट ऑर्बिटल होगा ना तो वह इलेक्ट्रॉन को बुला भी सकता है। ठीक है, अच्छा सर मुझे लगा वो फिल जो हुआ है उसके पास जाएगा ना ताकि वहां पे हाइड्रोजन उसे मिले। अगर जहां वैकेंट p ऑर्बिटल या फिर वैकेंट d ऑर्बिटल हुआ ना तो इलेक्ट्रॉन को बुला भी सकता है वो। अच्छा लेकिन वो जो डाइमर है उसे तो हाँ, वहां पे जाना चाहिए था ना जहां पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है पहले से, मतलब उसे वहां पे और हाइड्रोजन मिलेंगे। बात हाइड्रोजन की नहीं है, वो वहीं पे जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि उसके पास खाली जगह है। यस सर। यस देखो सर। ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान से देखो, CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H हो गया और CH2। अब इसमें मैंने मिला दिया BH3, मिला दिया, इसमें मिला दिया मैंने THF, और इसके साथ साथ मैंने क्या डाल दिया? H2O2 डाल दिया, और क्या डाल दिया? OH माइनस डाल दिया। 1 2 3, बताओ किसके पे अटैक करेगा OH माइनस? सेकंड पे। सेकंड पे नहीं करेगा, थर्ड पे करेगा। अरे यस वो सर। हो गया ना हमारे पास हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे। ओ यस एंटी सर। मार्कोनिकॉफ हो गया ना, ये पर ऑक्साइड दे दिया तो। यस सर। यस सर। ओके सर, नहीं समझे आप लोग? समझ गया सर। आगे सर आ गया। तो यह पता है क्या, यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस होता है, तो यह माइनस वाला ना बोरान पे अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? बोरान पे। और लास्ट में जो OH माइनस है वो बोरान पे अटैक करके बोरान को निकाल देता है, तो यहाँ पे बनता है, तीसरे नंबर पे बनता है। इसका मैंने बताया था, जब मैंने बताया था अल्कोहल वाले में नहीं, एल्कीन वाले में बताया था इसको। कैटेलाइज्ड रिएक्शन जो होती है एसिड वाली उसमें होता है मार्कोनिकॉफ रूल, और इस वाले में बोरेशन वाले में एंटी है। एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है। डन। यस सर, क्लियर सर।
थोड़ा सा ना आप लोग ऑर्गेनिक ना देखो, ऑर्गेनिक मैंने जितना भी पढ़ाया ना आप लोग पीछे से रिवीजन करते रहना, यह रिवीजन ही इसका मेन सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ रिवीजन करते रहो, वही इसका मेन सॉल्यूशन है अच्छे मंजिल तक पहुंचने का। ठीक है, वेटेज तो मैंने बता दिया 1 से 2 क्वेश्चन के आसपास। और आप लोग ये क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्या है इस आज का, क्या एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, सिंपल सी बात है ना, सिलेबस तो मैंने आप लोग को बता ही रखा था, बता रखा था। अब देखो कि हम यहां तक पहुंच गए, एडिशन ऑफ HCN, क्या हमने लास्ट क्लास में HCN के बारे में बताया था? यस सर। आज हम पढ़ेंगे NH3 और इसके डेरिवेटिव्स के बारे में, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आओ प्रीवियस क्लास का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं PYQ के साथ, PYQ के साथ। ये 2024 का ताजा क्वेश्चन है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये क्लास में मैंने बताया भी। सर ऑप्शन 2। क्या ऑप्शन 2। एक मिनट रुक जाओ। सर ऑप्शन हाँ, किसी को कुछ भी डाउट है? ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 4 होगा, या एल्डिहाइड वाला होगा ना, क्योंकि जितना इसके पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही तो अटैक करेगा ना न्यूक्लियोफाइल। सर एक बार दोबारा बता दो। अरे भाई मैंने कल आप लोग को बताया था ना, इस पे आएगा डेल्टा माइनस, इस पे आएगा डेल्टा प्लस, इस पे आएगा डेल्टा माइनस, इस पे आएगा डेल्टा प्लस, इस पे आएगा डेल्टा माइनस, इस पे आएगा डेल्टा प्लस, इस पे आएगा डेल्टा माइनस, इस पे आएगा डेल्टा प्लस। तो जितना ज्यादा इसके पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना। हाँ। आप बताओ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो आप बताओ पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर रहा है। नहीं समझे आप लोग? सर फोर्थ ऑप्शन आंसर है। फोर्थ ऑप्शन होगा ना, ये सबसे कम फिनिश कौन करेगा, हाइड्रोजन ही तो करेगा ना। कितने लोगों को नहीं समझ आया बताओ एक बार। अरे आप लोग को इंडक्टिव इफेक्ट भी भूल गया क्या? वो जो एल्कील ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं ना, जब वो देने वाले ग्रुप होंगे तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल तो अटैक फोर्थ वाले पे करेगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन कम देने वाला ग्रुप है। अभी यस नहीं सर। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ अभी भी? क्लियर है सर एकदम। अब जरा बताना, पहले दूसरे और तीसरे में सबसे ज्यादा अटैक किस पे करेगा अगर HCN को अटैक करना होगा तो? HCN में से आपको पता है CN माइनस अटैक करेगा और साइनोहाइड्रिन बनाएगा। बताओ बताओ किस पे सबसे ज्यादा अटैक करेगा? सर सेकंड थर्ड फर्स्ट। देखो सेकंड तो सबसे पहले करेगा, ठीक है, उसके बाद थर्ड में देने वाला ग्रुप है ना, और देने वाला यह भी है, लेकिन आपको ये बताओ कि यह रेजोनेंस की वजह से दे रहा है ना। मैंने आपको बताया था रेजोनेंस को सबसे पहले वैल्यू देना, फिर हाइपर कंजुगेशन को, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को। यह रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो जाहिर सी बात है यह क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम कर देगा क्या, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम कर देगा। जाहिर सी बात है तीसरा वाला सबसे खराब होगा। नहीं समझ आया? डन। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग से। चलो इसका आंसर बताओ आप लोग, इसका आंसर आप लोग बताओ। इसका आंसर बताओ आप लोग, एक क्लास का कराएगा क्वेश्चन। थर्ड। ये बताओ इस रिएक्शन का नाम क्या है? गटरमन-कोच रिएक्शन। बिल्कुल यार, ये गटरमान कोच रिएक्शन है ना। नंदिनी भूल गया क्या आपको? बोलो नंदिनी। याद है सर। शिवम, यस सर। युवराज,
सोनू, प्रिंस, माधव, जतिन, दीपांशी, सब भूल गए क्या आप लोग को? अमरजीत, याद है सर, याद है। गुरमनंत, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। देखो ये बताओ, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ही होगा, गटरमान कोच रिएक्शन। गटरमान कोच रिएक्शन। ये बताओ स्टीफन रिएक्शन में रिएजेंट क्या क्या होता था, ये बता दो आप। SnCl2 HCl2 प्लस HCl। इटार्ड में क्या होता था? क्रोमिल क्लोराइड हुआ करता था, CrO2Cl2, और साथ साथ क्या होता था? CH2 हुआ करता था। CH2। गटरमान कोच रिएक्शन में CO, HCl और एनहाइड्रस AlCl3। और रोजेनमुंड में क्या हुआ करता था? H2 PD BaSO4। कुछ यही हुआ करता था ना, यही सब। बोलो बोलो, ये सब Yes, आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये सब याद करना पड़ेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। गुरमनंत, मेरी आवाज आ रही है क्या? ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है ये। तो अब हम बात कर लेते हैं ना, किसकी बात कर लेते हैं? HCl ऐड होने की। और मैंने ये कल आप सबको बता दिया था, ये सब कल आप सबको बता दिया था। सिंपल सी बात है, हम लोग HCl कैसे ऐड करेंगे? ध्यान से देखो, ध्यान से। हमें क्या देखना है? मान लो कि हमारे पास क्या है, या कोई कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन है, और इस पे हमें क्या ऐड करना है? HCl ऐड करना है। आप बताओ, इसके पे डेल्टा माइनस होगा, इसके पे डेल्टा प्लस होगा क्या? बोलो जरा। यस सर। इस पे प्लस होगा और इस पे माइनस होगा, तो यह माइनस वाला आके यहाँ पे अटैक करेगा। यस। और यह वाला जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा शेयरिंग वाला, वह किस पे चला जाएगा? ऑक्सीजन पे। और ऑक्सीजन पे चला जाएगा तो O माइनस हो जाएगा, और यह जो H प्लस है आके इस पे अटैक कर लेगा क्या? बोलो जरा। यस। बन गया क्या ये प्रोडक्ट? अब एक ही कार्बन पे आपका साइनाइड हो और क्या हो? OH हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनो हाइड्रीन। क्या बोलते हैं हम लोग? साइनोहाइड्रीन। आप बताओ अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा? क्या कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन जाता है क्या? अरे CN का हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना। नहीं पता आप लोग को? अरे बताओ भाई, ये सब मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ये बताओ पहले आप लोग। जी सर, पढ़ाया। नंदिनी, आप बताओ। यस सर। भूल क्यों जा रहा है आप लोग को? पता नहीं। क्वेश्चन तो बताओगे? इसमें डाल दो HCl, क्या बन जाएगा? कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? यहाँ पे H है, यहाँ पे OH हो जाएगा, और यहाँ पे CN हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है? CN को यहाँ पे अटैक करा दो, और H को कहाँ अटैक करा दो? यहाँ पे करा दो। डन। किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। गणित रिएक्शन का नाम क्या? साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इसको। नेम रिएक्शन कोई नहीं है, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इसको। ओके सर। अब देखो, अब अगला हमारा आता है ना, ध्यान से देखना। अगला हमारा क्या आता है? ये देखो, सिंपल सी बात। अब ये बताओ कि हम CN का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? देखो जरा, CN का हाइड्रोलाइसिस करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है क्या? यस सर। बनता है। ठीक है, बनता है। अब देखो अगला हमारा जो है ना, अगला हमारा है NaHSO3। क्या है? एडिशन ऑफ NaHSO3। अब सिंपल सी बात, NaHSO3 में आपको पता है Na प्लस होता है और क्या होता है? SO3H माइनस होता है। कुछ ऐसे ही होता है ना। ये बताओ, न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा? यही करेंगे। बोलो, यही करेंगे। यस सर। मान लो कि हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड आ गया, ऐसे कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, और साथ में हमने क्या ऐड कर दिया? NaHSO3 ऐड कर दिया। तो आप बताओ कि हमारे पास जो SSO3H है माइनस, यही जाके अटैक करेगा ना यहाँ पे? बताओ जरा। यही जाके अटैक करेगा, और यही जाके अटैक करेगा तो क्या बना लेगा? यहाँ पे O माइनस कर लेगा, और यहाँ पे SO3 क्या कर लेगा? प्लस कर लेगा क्या? बताओ जरा। यस सर। कर लेगा ऐसे? बोलो, कर लेगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसका जो प्लस होता है ना, वह चला जाता है इसके पास, और जो हमारे पास सोडियम होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो कुछ ऐसे आ जाता है, OH SO3 Na, कुछ ऐसे बन जाता है। क्लियर है? अगर साथ में इसमें हम क्या डाल दें? H प्लस डाल दें, तो यह सोडियम भी क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। सोडियम भी क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। SO3H हो जाता है।
क्लियर है क्या मेरी बातें? बताओ यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? बोलो बोलो। देखो अब मैं आपको ना एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, यह कीटोन है क्या? क्या कीटोन भी यह रिएक्शन दे रहा है? यहाँ पे यह आएगा, इस पे अटैक करेगा, तो इस पे OH हो जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा? SO3Na हो जाएगा। दिख रहा है क्या आप लोग को? दिख रहा है? यह भी एल्डिहाइड है, यहां से भी आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा और इसके पास OH जुड़ जाएगा और SO3Na हो जाएगा। दिख रहा है क्या? दिख रहा है? आप यह बताओ ये कीटोन है क्या? कीटोन, और कीटोन यह रिएक्शन दे रहा है? बोलो। नहीं दे रहा ना रिएक्शन? अरे आप आज आप No, लोग sir. बोल क्यों नहीं रहे हो? एनर्जी क्यों नहीं है आप लोग के पास? आज आप Yes, लोग No, sir. ठीक है, ये चल रहा है क्या? अब देखो मैं बताता हूँ, जो हमारे पास क्या है, NaHSO3 है ना, कौन कौन रिएक्शन दे देते हैं? ऑल एल्डिहाइड all aldehyde or एंड मेथिल कीटोन। all yes sir मेथिल ketone कीटोन, यही दोनों क्या करते हैं? रिएक्शन देते हैं। यही दोनों क्या करते हैं? रिएक्शन देते हैं। reaction बताओ कोई भी एल्डिहाइड होगा क्या NaHSO3 से जुड़ जाएगा क्या? yes sir जुड़ जाएगा। और केवल मेथिल कीटोन यहाँ पर रिएक्शन करेगा। मेथिल कीटोन का Yes, क्या sir. मतलब है? Sir, एक साइड C मेथिल होना चाहिए। CH3 और एक साइड ketone देखो, एक साइड ना मेथिल ग्रुप होना चाहिए, यानी CH3 ग्रुप होना चाहिए। अब ये बताओ Okay, कीटोन sir. यह भी है और कीटोन यह भी है। आप बताओ क्या दूसरी साइड मेथिल है कि एथिल है? नहीं, sir ethyl है एथिल है, तो यह तो नहीं देगा, यह रिएक्शन नहीं देगा। आप no बताओ, sir आप बताओ क्या दोनों साइड मेथिल है कि क्या है? कुछ और है? sir सर नहीं देगा। no sir मेथिल है, नहीं देगा। यह बताओ यह दे देगा? yes sir बिल्कुल दे देगा। यह दे देगा? yes sir बिल्कुल दे देगा। यह no sir नहीं देगा। ये बताओ क्या सबको मेरी बातें क्लियर है? yes sir Yes, जी sir. सर। सबको क्लियर है मेरी बातें? yes sir तो आप सबको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन किसने रिएक्शन दिया और किसने नहीं दिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल मेथिल एंड ऑल एल्डिहाइड एंड मेथिल कीटोन कैन गिव दिस रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें? okay sir क्लियर है। अगला देखो, अब बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल। हमें किस पे एडिशन कराना है बताओ जरा? एल्कोहल का। अरे एल्डिहाइड एंड कीटोन पे हमें किसका एडिशन कराना है? Alcohol. एल्कोहल का। एल्कोहल। एल्कोहल का। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर है? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो हम कैसे एडिशन कराते हैं। ध्यान से देखना आप लोग, सिंपल सी बात है ना। देखो हम कैसे एडिशन कराते हैं इसका, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड है। ठीक है, अब हम किसका एडिशन करा रहे हैं? एल्कोहल का। किसका एडिशन करा रहे हैं बताओ जरा? एल्कोहल का। और वो भी किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, अब सिंपल सी बात देखना, अगर हमारे पास केवल एक एल्कोहल होगा, केवल और केवल क्या होगा? एक एल्कोहल होगा, यह पता है क्या होता है? यह यहाँ पे जाके अटैक करता है और क्या बना लेगा? कुछ ऐसे बना लेगा, कुछ ऐसे बना लेगा क्या? जरा बताओ। अरे भाई यह जाके ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे OR हो जाएगा, बताओ। और यहाँ पे जब ये बॉन्ड खुलेगा तो O- होगा, तो इसका H जाके जुड़ जाएगा इस पे। बोलो बोलो। सर नहीं समझ आया? No, sir. देखो मैं फिर से बताता हूँ, R C डबल बॉन्ड OH है, हम इसमें क्या कर रहे हैं? CH3OH ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, वो भी किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। अब ये बताओ यह एसिड क्या करेगा? जाके इस पे चिपक जाएगा। ठीक है, और जब इस पे चिपक जाएगा ना, यह जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड यह ऑक्सीजन ले लेगा। अब ये बताओ ऑक्सीजन पे जब प्लस आ जाएगा अब बॉन्ड ले लेगा, तो क्या वह प्लस खत्म हो जाएगा क्या? Yes, sir. यस सर और जाहिर सी बात है, शेयरिंग वाला बॉन्ड ले लिया तो ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। बोलो, आ जाएगा। तो यह वाला ऑक्सीजन जाके अटैक कर लेगा इस पे।
और जब यह वाला ऑक्सीजन अटैक कर लेगा तो कुछ इसके पास ऐसे हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे हो गया क्या, बताओ जरा। अब इसके पास प्लस आ जाएगा। अब यह शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है, तो कुछ ऐसे बन जाता है आर सी। अब इस सी पे OH भी है और इस सी पे क्या है, OCH3 भी है। दिख रहा है क्या आप लोग को, बताओ बताओ, दिख रहा है, दिख रहा है। तो ध्यान से आप लोग देखना, जब एक ही कार्बन पे एक OH हो और एक OR ग्रुप हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं, बोलो हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं हम लोग, हेमी एसिटल एसिटल। बोलते हैं। जब एक ही कार्बन पे क्या हो, OH हो और क्या हो, OR ग्रुप हो, ओ आर तो क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। ओ सी एच क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल। अब वो भी हेमी एसिटल कब बनेगा, जब एल्डिहाइड पे केवल और केवल एक एल्कोहल अटैक करेगा तो हेमी एसिटल बन जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है, यस सर। आगे बढ़ूं, यस सर। आगे बढ़ता हूं। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास फिर से वही एल्डिहाइड लेते हैं। अब इस बार एक एल्कोहल ना लेके दो एल्कोहल लेंगे। तो मान लो कि हमारे पास क्या है, CH3 OH है, ठीक है, CH3 OH है। अब इसमें भी क्या है, अभी भी क्या है, इसमें प्लस है। अब ये H बताओ, प्लस। अब ये बताओ कि फिर से यह हेमी एसिटल बना लेगा क्या, यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है, किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो, कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अभी भी तो इसमें H प्लस होगा ना। अब यह H प्लस क्या कर लेता है, इसके पे जाके अटैक कर लेता है। तो आप बताओ कुछ ऐसे बना लेगा क्या, जी दूसरी चेन कहाँ से आई सर इसमें? क्या दूसरी कार्बन चेन कहाँ से आई सर? मैंने दो मान के चलाऊ ना इस बार, कहां से दूसरी कार्बन चैन, 1। सर OR कनेक्ट किया है सर आपने वहाँ पे अरे प्रोडक्ट में। यह वाला है, यह वाला किस पे अटैक करता है, नहीं समझे क्या, समझ गया सर। मैं फिर से बता देता हूँ। देखो R, C डबल बॉन्ड O और H ऐसे है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें मैंने लिया एक एल्कोहल CH3OH और हम एसिड के प्रेजेंस में ले रहे हैं। अब देखो यह जो H प्लस है ना, H प्लस यह जाके इस वाले ऑक्सीजन पे चिपक जाएगा। जब इस वाले ऑक्सीजन पे चिपक जाएगा तो कुछ ऐसे बना लेगा, बताओ, कुछ ऐसे बना लेगा, बना लेगा। अब देखो कि यह वाला जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है कौन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। और यहाँ पे जो यह लोन पेयर है अल्कोहल का, क्या यह अटैक कर देगा क्या, बताओ जरा। यस सर। तो यहाँ पे तो OH हो जाएगा, यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या हो जाएगा O। देखो इस कार्बन से क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, और ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से क्या जुड़ा हुआ, CH3। और ये अपना लोन पेयर दिया है ना, अपना लोन पेयर दिया तो इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यस सर। जी पॉजिटिव। सर। H पॉजिटिव। अब देखो, अब यह जो दोनों शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है कौन ले लेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लेगा। तो क्या कुछ इसके पास ऐसे बन जाएगा क्या, एक इसके पास OH है, H है ही, और क्या हो जाएगा, OCH3 हो जाएगा। बोलो ऐसे हो जाएगा क्या, हो यस जाएगा। सर। अब H प्लस बाहर निकल गया। अब सिंपल सी बात बताओ, एक ही कार्बन पे एक OH है और एक OCH3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल। किसी को कुछ भी डाउट है, कोई डाउट नहीं, किसी को नो कुछ भी सर। डाउट है, कोई डाउट नहीं। अब मान लो कि एक एल्कोहल होगा तो हेमी एसिटल होगा। अब हम दूसरा एल्कोहल लेते हैं, एक और एल्कोहल लेते हैं, CH3OH। अभी भी तो इसमें H प्रेजेंट है ना, और फिर से ये H क्या करेगा, इस पे आ जाएगा। जब इसके पे आ जाएगा तो ये बताओ कि यह बाहर निकल जाएगा क्या, H2O लेके, बोलो। जी सर। OCH3, यहाँ पे H प्लस, और यह H2O लेके बाहर चला गया। अब फिर से यह वाला आके अटैक कर देगा इसके पे। और जब इसके पे अटैक करेगा तो कुछ ऐसे बना लेगा, ROHCH3, यहाँ पे H है ही, यहाँ पे OCH3 हो जाएगा। और फिर से यह वाला ले लेगा इसके पे, और जब इसके पे ले लेगा तो कुछ ऐसे बना लेगा,
OCH3 OCH3 और यहाँ पे H। अब बताओ एक ही कार्बन पे 2 OR ग्रुप जुड़ गया क्या? एक ही कार्बन पे 2 OR ग्रुप जुड़ गया यस सर। तो इसको बोलते हैं एसिटल बोलते हैं। अगर एक OH हो और एक OR हो तो उसको क्या बोलेंगे? हेमी एसिटल। अगर दोनों OR हो तो क्या Yes, बोलेंगे? sir. एसिटल। दोनों OR हो तो क्या बोलेंगे? एसिटल। एसिटल। हेमी एसिटल बना है, इसी के अंदर हमने दोबारा रिएक्शन कराई थी। हाँ दोबारा। अगर एक अल्कोहल होगा तो हेमी एसिटल बनेगा, 2 अल्कोहल होगा तो एसिटल बन जाएगा। आपके एसिटल। क्वेश्चन एसिटल। कि एक ही अल्कोहल है, बताओ हेमी एसिटल बनेगा कि एसिटल बनेगा? आपके क्वेश्चन हेमी एसिटल। ठीक है। मान लो कि कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिया, कोई भी एक एल्डिहाइड दे दिया, और साथ साथ क्या दे दिया? बताओ क्या बनेगा? बताओ। यह जो कार्बोनिल कार्बन है ना, एक पे OH बना देना और एक पे क्या बना देना? OCH3 बना देना। CH3 OCH3। तो यह हेमी एसिटल बन गया। अगर वही ये Yes, 2 sir. टाइप्स दिया होता तो क्या बन जाता? एसिटल। तो इसका OR। नाम हेमी एसिटल ही होगा। हाँ हाँ हेमी एसिटल होगा। क्लियर है? सर ये एसिटल नहीं है। अच्छा सॉरी, एसिटल है, सॉरी। एसिटल है या एसिटल है ना? यस सर, ये तो एसिटल है। किसी को कुछ भी डाउट है? सर फर्दर रिएक्शन जो करवाई वो किसकी प्रेजेंस में कराई? वो भी एसिड के प्रेजेंस में होता ना। मैंने बताया तो मैकेनिज्म तो बनाया ना, ये भी एसिड के प्रेजेंस में होगा। और भी कुछ डाउट है? सर अगर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H हो तो सर क्या बनेगा फिर? देखो क्या बोला आपने? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। आपको अल्कोहल डालना है, देखो HOCH3। आपको सीधी सी बात क्या करना है कि यहाँ पे जाके अटैक कर देना। यह तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे OH बन जाएगा और यहाँ पे OCH3 बन जाएगा, यही जाके ऐड होगा और कोई नहीं ऐड होगा। तो इसका नाम क्या होगा? क्या? देखो इसका वैसे तो नाम हम भी लोग सेम होगा। देखो हेमी, देखो इसका पता है क्या अलग अलग नाम हो जाता है। अगर IUPAC नेम देखे ना, तो यह आपका ईथर है, और ईथर के तीसरे पोजीशन, दूसरे पोजीशन पे क्या है? तीसरे पोजीशन पे अल्कोहल। हाइड्रोक्साइड है। IUPAC नेम हाइड्रोक्साइड। IUPAC नेम कुछ और हो जाएगा इसको। वैसे एक ही कार्बन पे अगर OH और OR जुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमी हेमी एसिटल। एसिटल। अगर इसी में सेम एक और अल्कोहल डालोगे तो एसिटल बन जाएगा। क्या मेरी बातें समझ आई? यस सर। जी सर। तो सर इसका नोमेनक्लेचर आता है क्या? नहीं, नॉमेनक्लेचर वगैरह नहीं होता है। डाउट है किसी को? नो सर। कर लोगे? अब देखो, सर इसे एसिटल बनाना। अब देखो मान लो कि कीटोन से बनाना है, तो कीटोन में कुछ ऐसे होता है क्या? बताओ। कीटोन ऐसे होता है? बोलो। ऐसे ही होता है ना? अगर मान लो कि हम 2 अल्कोहल डाल दिए, 2 अल्कोहल डाल दिए, तो देखो अगर एल्डिहाइड से बनेगा तो उसको एसिटल बोलेंगे, और कीटोन से बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कीटोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीटल। तो देखो कीटल कैसे बनता है। इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 H निकाल दो, 2 H निकाल दो, H2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? या R है या R है। एक बॉन्ड टूटेगा तो OR हो जाएगा, और दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो OR हो जाएगा। अब बताओ एक ही कार्बन पे 2 OR जुड़ जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसिटल। देखो पहली बात, अगर सॉरी। एल्डिहाइड से बना यस। होगा तो एसिटल बोलोगे, कीटोन से बनेगा तो क्या बोलोगे? कीटल बोलोगे। कीटल। एल्डिहाइड से बनेगा तो एसिटल, और कीटोन से बनेगा तो कीटल। कीटल। किसी को कुछ भी डाउट है? बोलो बोलो, किसी को कुछ भी डाउट है? सर हाँ जी। सर जो पीछे वाला था उसके अंदर एक स्क्रीन पीछे करना। सर अगर हम इसको हम वो बनाएंगे एसिटल, तो जो HOH है इसमें जो H है इसकी जगह पर OCH3 लगा देंगे ना बस। हाँ हाँ ऐसे लगा ओके दो, ठीक और कुछ है, नहीं है। ठीक है, ओके सर। ये बातें क्लियर है? यस सर।
मान लो कि कोई एल्डिहाइड या फिर कीटोन है और आपके सामने क्या आ गया, इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल का फोटो क्या होता है, CH3COH। OH और OH ऐसे होता है ना। यस सर। देखो, अगर मान लो इथिलीन ग्लाइकॉल का रिएक्शन हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन से कराते हैं, तब देखो क्या बनता है। ये बताओ, H और H इसका निकल के इसके साथ आ जाएगा, बोलो। मैंने बोला ना दोनों का H निकाल लेना आप लोग, मैं और अच्छे से बताता हूँ इसको। कार्बन है, सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? सर विजिबल है। यस सर R आ है, रही है। R डबल डैश है, और इसके पास कुछ ऐसे है, और मैंने क्या ऐड कर दिया, कुछ ऐसे ऐड कर दिया, OH OH। मैंने इस केस में क्या किया था, दोनों H ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया था। अगर मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे होगा, एथिलीन ग्लाइकॉल होगा, तो इसमें भी क्या करेंगे, दोनों से जोड़ देंगे, बोलो। जी सर। देखो, अब ये बताओ, जब दोनों से जोड़ देंगे तो एक कार्बन से एक ऑक्सीजन और दूसरे कार्बन से दूसरा ऑक्सीजन, बताओ। यह भी OR है, यह भी OR है, और किससे बना, कीटोन से बना। किसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक कीटल। क्या बोलते हैं, साइक्लिक कीटो। साइक्लिक कीटल। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिक कीटल। साइक्लिक कीटल। अगर वही एल्डिहाइड से बना होता तो साइक्लिक एसिटल बोलते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है? नो हाँ सर। जी बताओ, किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अगर ये वही, ध्यान से देखना, अगर ये वही थायोऑल होता, थायोऑल में क्या बोलते हैं इसको, कुछ ऐसे बोलते हैं, थायोऑल SH होता, SH। OH की जगह क्या होता, SH होता, SH। तो भी पता है क्या, वही रिएक्शन देता, तो भी वही रिएक्शन देता। तो भी वही रिएक्शन देता। समझ आया क्या? क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक थायोकीटल। क्या बोलते हैं, साइक्लिक थायोकीटल। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। सर ये नो फर्स्ट सर। वाला डायग्राम समझ नहीं आया। कौन सा, ये वाला? यस सर फर्स्ट वाला। अरे आपको क्या करना है, आपको मान लो कि आपके पास यह है, ध्यान से देखो, मान लो कि आपके पास यह है, ध्यान से देखो, SH CH2 और SH। आप इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो क्या, CH2 SH और SH, ऐसे लिख सकते हो, यस सर। ऐसे लिख सकते हो। अब इसके बाद आपको करना क्या है, कार्बन होगा, डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे जो भी R होगा, आपको ऐसे बस बॉन्ड बना देना है। एक बॉन्ड तोड़ोगे तीसरे जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड तोड़ोगे तीसरे जुड़ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक थायोकीटल बोलेंगे। यही किया हूं ना मैं, या फिर और भी कुछ किया हूं? क्लियर है? जी सर। यस सर। देखो, मान लो कि हमारे पास एक कार्बन है, एक OH है और दूसरा भी OH है। आप बताओ ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? अरे एक ही कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं ना, यस सर। अनस्टेबल है। वाटर निकल जाता है, पानी निकल जाता है। वाटर निकल अनस्टेबल जाता है, होगा। वाटर निकल जाता है। क्लियर है? अब ये यस सर। बताओ, जी एक ही सर। कार्बन से एक OH हो और एक OR हो, किसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल बोलते हैं, हेमी। यस सर हेमी एसिटल। हेमी एसिटल बोलते हैं। और एक ही कार्बन पे दो OR हो तो एसिटल। एसिटल। एसिटल बोलते हैं। यह दोनों पता है क्या, यह दोनों स्टेबल होते हैं। क्लियर है? यह दो OH स्टेबल नहीं होता। अगर एक OH एक OR हो या फिर दोनों OR हो तो क्या होता है, स्टेबल होता है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार। कोई डाउट नहीं है ना? चलो, जी सर। ये बताओ क्या होगा इसका, क्या बनेगा, क्या बनेगा यार? 2 मिनट सर। केटल।
क्या बनेगा ये बताओ। फोटो भेजनी है सर। अरे बस बता दो एसिटल हेमिकीटल क्या बनेगा। कीटल बनेगा सर। सर कीटल। एक ही OH है ना। जी सर कीटल। अरे हेमिकीटल बनेगा ना। हैमी कीटल ओके सर। कीटल। ऐसे ही बनेगा ना बताओ। ये सर ऐसे ही बना है। ऐसे ही बनेगा। किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं, ठीक है डन कर लोगे। यस सर। यस सर। ये सब ये दिया हुआ है, ये सब मैंने आप लोग को बता रखा है। ये सब का सब चीजें ना मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। आगे बढ़ जाऊं, एक बार देखो ये फोटो देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये फोटो देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये सब हाथ से लिखा हुआ है। ये सब फोटो देखो आप लोग को समझ आ रहा है जी सर। आ रहा है ना। यस सर। आ रहा है सर आ रहा है। यस सर। देख लेना आप लोग, ठीक है। अगला देखते हैं। ये भी सब मैंने बता दिया साइक्लिक वाला आप लोग को। साइक्लिक sir, थायोकीटल बताया। भी मैंने आप लोग को बता दिया, सब बता दिया। एक होगा तो एसिटल और दो हो, एक होगा तो एक हेमी एसिटल और दो होगा तो एसिटल, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, समझ रहे हो क्या आप लोग मेरी बातों को। तो एडिशन हमें कराना किस पे है जरा बताना। एडिशन हमें कराना किस पे है। अरे मैं न्यूक्लियोफाइड। एल्डिहाइड और कीटोन पे एडिशन कराना है ना। यस सर। यस सर। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन हो। देखो सबसे पहले तो मैं अमोनिया की बात करता हूँ। अमोनिया किसको बोलते हैं। NH3 को क्या बोलते हैं। अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं। अमोनिया बोलते हैं। अमोनिया। ध्यान से देखो, इसका ना आप दो हाइड्रोजन एक साइड ले लो और एक हाइड्रोजन आप एक साइड ले लो, अभी भी यह अमोनिया ही है बोलो। यस सर। अगर आप इसके H को रिप्लेस करते जाओगे ना तो इसका नाम भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। मान लेते हैं कि कुछ भी ले लो, H को आप G मान लो। अगर आप इसको रिप्लेस करते जाओगे ना तो इसका नाम भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। मान लेते हैं G की जगह आप क्या रख दो, H रख दो, तो आप बताओ क्या बनेगा। अमोनिया। अमोनिया बन जाएगा क्या। अमोनिया बन जाएगा। यस सर। क्या अमोनिया बन जाएगा बताओ। जी सर। अमोनिया बन जाएगा। अगर आप पता है क्या, G की जगह आप R रख दोगे ना, R, तो क्या बन जाएगा। इसको हम लोग एमीन बोलते हैं। अमीन। क्या बोलते हैं। अमीन। अमीन। एमीन बोलते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है। नो नो सर। सर। अरे यार आँख में कुछ पड़ गया। एक मिनट रुक जाओ, मेरे आई में कुछ पड़ गया यार। देखो दिख रहा है आप लोग को। अगर हम G की जगह, अगर हम G की जगह कुछ और रख दें, OH रख दें, G की जगह हम लोग क्या रख दें, OH रख ओ दें। एच। H2N और OH ऐसे हो जाएगा क्या। यस सर। जी सर। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल, सॉरी हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग। इसमें वाटर अलग नहीं होता। नहीं, अरे मैं बता रहा हूँ अभी, केवल मैं ग्रुप जोड़ रहा हूँ। H की जगह मैं ये G की जगह मैं जोड़ रहा हूँ ना, H जोड़ूंगा तो अमोनिया हो जाएगा, R जोड़ूंगा तो एमीन बोलेंगे, OH जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल एमीन हो जाएगा। तो नहीं समझ रहे हो आप लोग। समझ गए सर। समझ गए ना। यस सर। यस समझ सर। गए। अगर मैं NH2 जोड़ दूं, NH2,
अगर NH2 जोड़ूंगा तो आप बताओ, पहले तो हमारे पास H2N है, दूसरे साइड क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजीन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजीन बोलते हैं। हाइड्रोजीन। अगर मान लो कि मैं G की जगह कोई NH जोड़ दूंगा, दूसरे साइड क्या जोड़ दूं, फेनिल रिंग जोड़ दूं, तो इसको हम लोग बोलेंगे फेनिल हाइड्रोजीन। क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजीन। क्लियर है क्या मेरी बात, यस क्लियर है, सर। क्लियर है। अगर मान लो कि मैं G की जगह कुछ ऐसे जोड़ दूं, NH C डबल बॉन्ड O NH2, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड। और यह पिछले साल आपका जेई मेंस में पूछा हुआ था, क्या था, सेमी कार्बाजाइड। अगर NH C डबल बॉन्ड हो और NH2 जोड़ देते क्या बोलेंगे उसको हम लोग, बताओ बताओ क्या बोलेंगे हम लोग, अरे बोलो क्या भाई। सर? अगर हम NH C डबल बॉन्ड हो और NH2 जोड़ दे तो क्या बोलेंगे G की जगह, सेमी कार्बनिक कार्बाइड। सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। और ये पिछली बार जेई मेंस में पूछा हुआ था। ये सब के सब क्या है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। सबके सब क्या है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स है। ये बताओ, सब अमोनिया से ही तो बन रहे हैं ना, सबके Yes, सब sir. अमोनिया से ही बन रहे हैं। और पता है क्या, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो आओ हम बातें कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ। देखो, अगर मान लो कि हम उस G की जगह अगर H जोड़ देते हैं, H जोड़ देते हैं, तो आप बताओ कुछ ऐसे हो जाएगा। Yes, sir. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अमोनिया बोलेंगे। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, अमोनिया से रिएक्शन होता कैसे है। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, कुछ ऐसे होगा, और अमोनिया होगा। तो अमोनिया में आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक मिनट मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास यह क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, और हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और दूसरे साइड एक क्या होता है, H होता है। तो कभी भी पता है क्या, यह जो ऑक्सीजन है ना, 2 हाइड्रोजन खा लेता है। क्या कर लेता है, 2 हाइड्रोजन खा लेता है। तो कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, बताओ, Yes, sir. कुछ ऐसे ही बन जाएगा ना। तो हमेशा यह डबल बॉन्ड बनेगा क्या, जरा बताओ आप लोग, अरे बोलो भाई, Yes. जी बनेगा। सर। अब देख लो, यहाँ पे देख लो कि मान लो कि हमने G की जगह क्या रख दिया, हमने G की जगह H रख दिया। तो आप बताओ, H रख दिया तो क्या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनिया बोलेंगे। यस सर। अब यह कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन किया है, रिएक्शन किया है कार्बोनिल कंपाउंड से। तो आप बताओ, यह 2 ऐसे ले लिया तो क्या कुछ ऐसे बॉन्ड बनेगा क्या, बन जाएगा सर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इमीन इमीन। बोलेंगे। अगर मान लो हमने G की जगह R रख दिया तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा, यस सर। G की जगह देखो ना, हमने R रख दिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अमाइन। एमाइन बोलेंगे। और सिंपल सी बात है, इसमें भी अगर कार्बोनिल कार्बन से रिएक्शन कराएंगे तो दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो कुछ ऐसे नहीं बना लेगा। यस सर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। और इसी को बोलते हैं सीफ बेस, Substituted imine. सीफ बेस रिएजेंट। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, Okay, sir. Okay. यह डायरेक्टली पूछता है, सीफ बेस रिएजेंट। क्लियर है। यस Yes, सर। sir. अगर हम G की जगह अगर OH लगा दिए तो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बताओ जरा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सीलेमिन बोलते हैं क्या, Yes, sir. हाइड्रोक्सीलेमिन। देख लो यहाँ पे, मान लो कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और आपने क्या कर दिया, हाइड्रोक्सीलेमिन से रिएक्शन कराया, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। देखो कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, देखो हो गया क्या। Yes, sir. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्साइम। Oxime. ऑक्जाइम। अगर मान लो G की जगह आपने क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया। क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया। तो आप बताओ, NH2 हो जाएगा क्या। जी सर। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्राजीन। हाइड्रोजीन। और इसमें भी अगर हम लोग एल्डिहाइड या फिर कीटोन से रिएक्शन कराएंगे तो दोनों H लेते जाएगा, इसको क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Hydrazone. हाइड्राजोन। अब G की जगह आप ये लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, फेनिल हाइड्रोजीन हो जाएगा।
तो फिर से कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, फेनिल हाइड्रोजन। Yes, sir. जी सर। तो फेनिल हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, दोनों जो हमारा हाइड्रोजन है जुड़ जाएगा इससे, और इससे क्या बन जाएगा, फेनिल हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक है, अब यह वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्ट्रक्चर याद कर लेना। 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, देखो 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, आर की जगह मतलब जी की जगह, अब इससे जुड़ेगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है, सेमी कार्बाजाइड है, और जब एल्डिहाइड या फिर कीटोन से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेमी कार्बाजोन हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? Yes, जी sir. सर। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ है, ध्यान से देखना, प्लस NH2 NH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, NH2। यह बताओ ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है? कीटोन। कौन, यह क्या है, सेमी कार्बाजोन है ना, यस सर। सेमी कार्बाजाइड है। अब सिंपल सी बात है कि जाहिर सी बात है, इसका जो 2H है ये कौन ले लेगा, यह वाला ले लेगा, बोलो। यस सर। कुछ ऐसे बन जाएगा, बोलो, इसी को क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड बोल देंगे। यस सर। सर इसका नाम फिक्स्ड है या चेन पे डिपेंड करेगा? जैसे कार्बन चेन बढ़ती है वैसे उससे वैसे चेंज तो होता चैट है। पे डिपेंड करेगा, लेकिन ना यहाँ पे आपसे IUPAC नेम नहीं पूछेगा, यहाँ पे आपसे कॉमन नेम ही पूछेगा, क्योंकि कॉमन नेम से ही वो दे दिया है NCERT में। ओके सर। क्लियर है? तो क्या बोलोगे आप लोग, सेमी कार्बाजोन बोल दोगे। कार्बाजोन। किसी को कुछ भी डाउट है? No, sir. नो सर। ये बताओ यह क्या है, NH2, अगर OH जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल एमीन हो जाएगा। अब देखो इससे एल्डिहाइड जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है उसके डबल बॉन्ड O से जुड़ जाएगा, इसका 2 हाइड्रोजन, तो यह बन जाएगा, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जाइम बोलते हैं क्या, Yes, sir. यस सर। ऑक्जाइम बोलते हैं। अब ये बताओ क्या यह 2,4 DNP है, 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन? यस सर। देखो 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन है क्या? यस सर है। रिएक्शन ऑफ कीटोन है ना सर? हाँ, और यहाँ पे कीटोन है, तो कीटोन से रिएक्शन कर जाएगा तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बना लेगा क्या? यस सर 2,4 डाई नाइट्रो। यह बताओ यह क्या चीज है, यह क्या चीज है, यह आपका कार्बा, सेमी कार्बाजोल है, सेमी कार्बाजाइड। यस सर। सेमी कार्बाइड। और यस सर। एल्डिहाइड से रिएक्शन कर देगा तो सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। यस और सर। रिएक्शन करता क्या, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन का H2 होता है, उन्हीं दोनों रिएक्शन करता है, बाकी कोई नहीं करता है। आई होप आप लोग समझ कीटोन और उसमें सेम होगा, कीटोन और एल्डिहाइड में। बिल्कुल, दोनों बस ऑक्सीजन निकाल देना, इसका 2 हाइड्रोजन निकाल देना, और कुछ भी नहीं और होगा। सर नेम भी सेम होगा। नेम भी सेम होगा, सेमी कार्बाजोन, ओके सेमी सर। कार्बा। एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछेगा। कुछ भी डाउट है? नो सर। No, नो कोई sir. भी सर। डाउट नहीं, आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। यस यस सर। सर। देखो अब बात कर लेते हैं ना रिडक्शन रिएक्शन की, रिडक्शन रिएक्शन की। तो रिडक्शन रिएक्शन हम लोग 3 तरीके से पढ़ेंगे। एक ध्यान से देखो, एक होता है LAH, LAH को क्या बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। और एक होता है SBH, SBH होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, यानी कि NaBH4। और एक होता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, यानी कि निकिल और H2 ले लो, या फिर पैलेडियम और H2 ले लो। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? लास्ट वाला क्या बताया आपने? यह कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, यानी कि कोई एक मेटल ले लो, यानी निकिल ले लो, निकिल ले लो चाहे पैलेडियम ले लो, उसके साथ हाइड्रोजन डाल देना। जी यह क्या सर। करता है, यह रिडक्शन करता है। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। अब सिंपल सी बात ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है, हमारे पास क्या है, हमारे पास LiAlH4 है,
आप बताओ एल्डिहाइड को क्या कर देगा? एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा और कीटोन को 2 डिग्री वाले में। अरे रिडक्शन यही होता है ना, एल्डिहाइड को 1 डिग्री में और कीटोन को 2 डिग्री। डन? जी सर। SBH का क्या मतलब है? SBH का SBH का क्या मतलब है? लास्ट वाले पे दिखाने एक बार। NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4। ओके सर। और मैंने NaBH4 का यूज बताया। आप बताओ ये एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड को क्या किस में कन्वर्ट कर देगा? 1 डिग्री अल्कोहल में। यस सर। या Yes, sir. LAH का क्या मतलब है? बोलो। क्या सर? LiAlH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। या 2 डिग्री अल्कोहल को 2 डिग्री सॉरी कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर 2 देगा। डिग्री अल्कोहल में। यस अब सर। देखो ये कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन है, निकिल और हाइड्रोजन है। या एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में कर देगा। कॉल 1 डिग्री। डन? जी सर। कुछ भी डाउट है किसी को? नो सर। No, सर sir. जो ये No, sir. LiH2 है, ये एल्डिहाइड को कौन 1 डिग्री में करता है? क्या चीज? बस 1 डिग्री में करता है लास्ट वाला, थर्ड वाला। हाँ हाँ, ये एल्डिहाइड को 1 डिग्री में ही कर पाएगा, कीटोन को 2 डिग्री में कर पाएगा। ठीक है। ओके। अब देखो, अब सिंपल सी बात है ना, जो हमारे पास LiAlH4 है, यह पता है क्या? यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है क्या मेरी बात है? क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट। और जो हमारे पास NaBH4 होता है ना, यह स्ट्रॉन्ग नहीं होता, यह माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। माइल्ड रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग। अब ये बताओ, ये स्ट्रॉन्ग वाला है तो यह किसी को भी रिड्यूस कर देगा, और यह माइल्ड जी वाला है सर। तो यह को रिड्यूस कर देगा, कुछ कुछ को रिड्यूस करेगा, कुछ कुछ को ही रिड्यूस करेगा। ठीक है। अब देखो मैं इसका आगे जी चार्ट सर। तो किसको किसको रिड्यूस करेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यह जो हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, यह केवल और केवल एल्डिहाइड और कीटोन को करता है। किसको करता है? एल्डिहाइड और एल्डिहाइड और कीटोन। कीटोन को रिड्यूस करता है। मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है? मेरी बातें सबको क्लियर है ना? यस सर। मैं एक बातें बता देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, यह एल्डिहाइड हो गया, यह कीटोन हो गया, यह हमारे पास क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, यह हमारे पास क्या हो गया? एमाइड हो गया, यह हमारे पास क्या हो गया? एनहाइड्राइड हो गया। अब देखो, जब भी रिडक्शन होता है ना, यहां से बॉन्ड टूटता है। ठीक है। यहां से सब बॉन्ड टूटता है और यहां से बॉन्ड टूट के H जाता है। तो ध्यान से देखो कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, यह केवल और केवल एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा। तो आप बताओ कि हमारे पास ऊपर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, और नीचे क्या है? कीटोन है। किसको रिड्यूस करेगा? कीटोन को। कीटोन को। कार्बोक्सिलिक एसिड को वैसे का वैसे ही छोड़ देगा क्या? एल्डिहाइड यूज करता है सर। डन? Yes, sir. डन। अब ये बताओ कि अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दूं, यह तो सबको कर देगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला है। नहीं समझ आया? क्या सर? देखो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं। यहाँ पे कीटोन है और यहाँ पे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें मैंने डाल दिया NaBH4 डाल दिया, और दूसरे साइड मैंने क्या डाल दिया? LiAlH4 डाल दिया। अब ये बताओ पहले केस में किसको रिडक्शन करेगा, पहला नंबर की दूसरा नंबर? सर फर्स्ट वाला। सेकंड वाले को ना, कीटोन को केवल करेगा ना, एल्डिहाइड और कीटोन का करता अच्छा है ना। हाँ सॉरी सर। पहला वाला तो कीटोन वाला। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो कीटोन को रिडक्शन करके 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा।
और यह सेम Yes, का sir. सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये बताओ अगर मैं सेम में LiAlH4 डालूं तो दोनों को रिडक्शन कर देगा। Yes, sir. तो पता है क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और एल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो जाहिर सी बात है किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में, और इसको भी अल्कोहल में कर देगा। समझे क्या आप लोग? Yes, sir. डन, क्लियर है? डन सर। क्लियर है। लास्ट वाला जो आपने बताया वो वापस CH2 कहाँ से आ गया सर? कहाँ पे? अरे जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा CH2 वो कहाँ से हो गया सर ऊपर ये? उतने हाँ जी कार्बन का अल्कोहल बनेगा ना। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो हमारे पास कुछ ऐसे है, अब यह बताओ यह कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर है, एस्टर है ना। सर। इसको हम लोग साइक्लिक एस्टर बोलते हैं। अरे हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड और ओ, इसी को एस्टर बोलते हैं ना। यस सर। वही है ना। तो देखो मैंने NaBH4 डाला, यह पहला नंबर है या दूसरा नंबर है, किसको रिडक्शन करेगा? एल्डिहाइड को. वॉइस नहीं आ रही सर। एल्डिहाइड को। दूसरे नंबर वाले को करेगा? Yes, sir. यस सर। इसको क्या बना हेलो देगा? सर। अल्कोहल बना देगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? अल्कोहल बना यस देगा सर। ना, अल्कोहल बना देगा। अगर मैं वही इसमें अगर LiAlH4 डालूं, अब दोनों को कर देगा, बोलो। यस sir. सर। तो इसको तो आपका अल्कोहल बना देगा, एल्डिहाइड का 1 डिग्री अल्कोहल बना देगा, ठीक है। अब ये बताओ एस्टर है तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और वहां से बॉन्ड टूटेगा, तो सबसे पहली बात H हो जाएगा और यहाँ पे OH हो जाएगा। और फिर से LiAlH4 पता है क्या, फिर से इसमें अटैक करेगा। LiAlH4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड को भी किस में कन्वर्ट कर देता है? अल्कोहल में नहीं कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड को भी। Yes, sir. इसको कन्वर्ट भी करता किसमें है कन्वर्ट कर कौन देगा? सी डिग्री में? क्या? कौन सी डिग्री में कन्वर्ट करता है? अरे एल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री में ही जाता है और कीटोन 2 डिग्री में जाता है। नहीं समझे? एल्डिहाइड 1 डिग्री में जाता है, कीटोन किस में जाता है? 2 2 डिग्री. डिग्री। सर क्या वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। मेरी वॉइस नहीं आ रही या फिर आपकी वॉइस नहीं आ रही? आ रही है सर। चार year. क्लियर है मेरी बातें? यस सर। किसी को Yes, कुछ sir. भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ये कर लेंगे। अगला होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या होता है? क्लीमेंसन क्लीन रिडक्शन। एंड इसमें आप लोग ना रिएजेंट देख लो, रिएजेंट कौन कौन सा यूज होता है। रिएजेंट में आपका ZnHg और क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl। क्या होता है? ZnHg और क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl। तो सिंपल सी बात देखो, अगर मान लो कोई भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन है ना, अगर आप इसमें क्या डाल दो, ZnHg डाल दो और क्या डाल दो, कंसंट्रेटेड HCl डाल दो ना, तो आपका क्या बन जाएगा, यह जो सीधी तरीके से हट जाएगा, और हट जाएगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा। देखो पूरी तरीके से वो हट जाएगा, गायब हो जाएगा ये। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. ओके सर। सर कीटोन के साथ ही कीटोन के साथ भी। डबल बॉन्ड एल्डिहाइड. सर। आप बताओ, ZnHd डाल दूं और HCl डाल दूं, आप बताओ क्या बन जाएगा? सर डबल बॉन्ड और वो हट जाएगा। ये हट जाएगा। सर ये कीटोन यस के सर। साथ ही देता है बस क्या? कीटोन एल्डिहाइड दोनों के साथ देता है। इसमें बताओ साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। यस सर। इसका बताओ कुछ ऐसे हो जाएगा, बोलो। यस सर। हो जाएगा।
सर ये OH को भी हटा सकता है डायरेक्ट डायरेक्ट याद करना है या मैकेनिज्म बताओ, क्या चीज? सर? मैकेनिज्म कैसे, मतलब सर ये कैसे हो रहा है OH को भी हटा देगा क्या? नहीं, OH को नहीं हटाएगा। देखो जिसको जिसको मैं बता रहा हूँ ना, केवल अभी देखो, पता है मैकेनिज्म किसने पूछा? जतिन आपने पूछा? फिर मैंने पता है नितेश क्या होता है, कुछ कुछ का मैकेनिज्म ना ज्यादा जरूरी होता है। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाएंगे, क्लीमेंसन और भी बाकी चीजें पढ़ाएंगे, तो उन सब का मैकेनिज्म ज्यादा जरूरी होता है। जो जो चीजें डायरेक्टली हो जाती है ना, वो चीजें आप लोग डायरेक्टली याद करो। जैसे कि हाइड्रोजीन वाला था, एन अमोनिया का डेरिवेटिव था, वो डायरेक्टली NH2 से जुड़ जाता था ना कार्बोनिल पे, इसलिए मैंने उसको डायरेक्टली बता दिया। इसका भी डायरेक्टली हो जाता है, इसलिए मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, समझे क्या? ओके सर। ठीक है, जिसका डायरेक्टली हो जा रहा है उसका डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, जहां पे मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं बताऊँ। अब ये बताओ, ZnHg हो गया और साथ में क्या डाल दिया? HCl डाल दिया। HCl कॉन्सेंट्रेटेड। बताओ जरा क्या होगा? सर इसमें OH रह जाएगा, CHO हट जाएगा। इसमें ना आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ से तो हो जाएगा ऐसे, क्लियर है? यस क्लियर है। सर। अब ये जो HCl में से H+ है ना, वह पता है क्या आ जाता है? इस पे आ जाता है। आपको पता है कि जब भी हम अल्कोहल लेते हैं, देखो जब भी हम कोई भी क्या लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और उसमें क्या डाल देते हैं, कोई भी HX डाल देते हैं, तो पता है क्या, यह SN2 रिएक्शन हो जाता है। X हो जाता है। ये बताओ, यहाँ पे प्लस आएगा, इसको बाहर निकलेगा और ये क्लोरीन आके इस पे अटैक कर देगा, यहाँ पे क्लोरीन भी जुड़ जाता है। ठीक है, तो जब भी आप लोग Zn ओके और सर। Hg लगाना ना, तो वो कार्बोनिल कार्बन तो हटाना ही, लेकिन देखना अगर कोई लिविंग ग्रुप हो ना, तो उसको भी हटाना है आप लोग को। सर फिर वो OH की जगह पे Cl आएगा ना? हाँ, Cl आएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। सर वो H2 बन के निकल जाएगा। हाँ, क्लियर है मेरी ओके। बातें? यस सर। यस। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। PYQ करोगे आप लोग? PYQ यस सर कर लेंगे। यस सर करेंगे। इसका ना काफी ज्यादा स्लो है, क्या ही बताऊं। आप लोग ना वैसे एग्जाम साइट पे जाके कर लेना, ठीक है? कुछ ज्यादा दिया नहीं होगा। एक बार ही रुक जाओ, कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन देख रहा हूँ एक, जो रिलेटेड हो, इससे रिलेवेंट काफी ज्यादा हो। वैसे सब मैंने बताया हुआ है, मैक्सिमम बताया हुआ है। मैक्सिमम आप लोग को बताया हुआ है। चलो ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ, और फिर ऑप्शन भी रख रहा हूँ। दिख रहा है क्या क्वेश्चन? कॉपी पे आप लोग बनाओगे इसको? यस सर। पहला वाला पता है क्या? हाइड्रोजीन है। एक बार रुक जाओ, मैं ऑप्शंस भी रख रहा हूँ आप लोग के सामने। यह फर्स्ट दो ऑप्शन है, और लास्ट दो ऑप्शन भी मैं रख रहा हूँ। दिख रहा है क्या आप लोग का ऑप्शन? जी सर। चलो बताओ जरा आप लोग क्या होगा। दो हैं सर। बिल्कुल।
ये वैसे ना, सॉरी मैं एक चीज बता देता हूँ, जस्ट इसके बाद हमें एक रिएक्शन पढ़ना है ना, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ये उसका क्वेश्चन है। जस्ट इसके बाद ही हम लोग को पढ़ना है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। अभी टाइम होता तो आज मैं बता देता, ये मैंने आप लोग को पढ़ाया नहीं तो शायद आप लोग कर नहीं पाओगे। ये मैंने आप लोग को पढ़ाया नहीं तो आप लोग कर नहीं पाओगे। ओके सर। हाँ, ये तो मैंने पढ़ाया है। आप लोग डायरेक्टली इसका आंसर बता दो और कुछ नहीं करना। ये 24 का किसका आंसर सर? इसी का आंसर बता दो। आप लोग डायरेक्टली इसका आंसर बता दो। सर बेंजीन और उसके नीचे फिर एक और सर नाम, एक सेकंड, नाम समझ नहीं आ रहा इसका। अरे ये बताओ, आप ये बताओ, क्या यह क्लीमेंसन रिडक्शन है क्या? ZnHg है और HCl है, यह यस दोनों सर। हट- OH तो नहीं हटेगा, OH की जगह Cl लग जाएगा और नीचे वाला कहाँ O से हट Cl जाएगा। लग जाएगा? दोनों एल्डिहाइड है ना, अच्छा एल्डिहाइड है, सॉरी सर, सॉरी मैं अल्कोहल समझ रही थी। दोनों एल्डिहाइड है ना। यस सर, अल्कोहल तो होता हट तो जाएगा, नीचे वाला कीटोन है ना दोनों सर? हट जाएगा। अरे कीटोन भी तो हट जाता है ना, एल्डिहाइड कीटोन दोनों हट यस जाता है सर, ना। दोनों हट जाएगा। बेंजीन और नीचे वो हाफ बेंजीन है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? नो सर। कर लेना आप लोग, ठीक है आगे। ठीक है, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर, गुड नाइट। किसी को Right, कुछ sir. भी डाउट होगा आप लोग पूछ लेना, ठीक है। एक बार रुक जाओ, मैं ग्रुप में शेयर कर दूं, फिर जाना आप लोग। Sir, चलिए. Sir, चलिए. सर B03 वाला ग्रुप भी है। सर नहीं है नहीं क्या? है। आ गए. अरे है नहीं, है बात सर B03 वाले ग्रुप में भी शेयर कर दो। मैं एक मिनट रुक जाओ। सर रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी थी। हाँ, ये पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। चलिए HP सर आ गया। गुड नाइट सर। आ गए सर। आ बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, बाय। Bye, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।